नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत करने जा रही हूँ जानी मानी लेखिका पूनम अहमद द्वारा लिखी हुई कहानी कोई तो हो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम को पार्क के 4 चक्कर लगाकर सुखदा रोज की तरह बेंच पर बैठ गई। बच्चों का खेलना, बुजुर्गों का अपने नाती पोतों के साथ मन बहलाना पार्क की रौनक बढ़ा रहा था। थोड़ी देर की यह रौनक दिन भर की उसकी उदासी को कुछ कम कर देती है। उसके होठों पर पल भर के लिए ही सही मुस्कुराहट तो आती है। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं था। क्या करेगी घर जाकर? टीवी ज्यादा देखने का शौक है नहीं। कोई पत्रिका उठा लेगी, लेकिन कितनी देर तक पढ़ सकती है? बच्चों के शोर से अचानक दिल से हंसी निकली। काश विपिन साथ रहता तो चिंकी और सोनू में कुछ समय बीतता। कितना मन करता है बच्चों को देखने का, लेकिन बेटे को कहाँ समझ आता है माँ का मन। कितना कुछ हुआ है इन सालों में, कितने सपने देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ टूटकर बिखर गए, लेकिन जीवन का सफर यथावत चलता रहा। समय को तो गुजरना ही है, उसमें किसी के सुख दुख के लिए ठहराव की गुंजाइश ही कहाँ है। सुखदा सोच ही रही थी, तन्हा, उदास, वीरान वो ऐसी तो कभी नहीं थी, लेकिन जीवन में होने वाले कुछ हादसों ने उसे बहुत अकेली कर दिया था। सोमेश के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया था। इस एहसास का दंश कि उसके बच्चों विपिन और निकिता को उसकी कोई जरूरत नहीं है, रह रहकर उसके मन को कचोटता है। वह यहाँ कितनी भी देर बैठी रहे, इतनी देर क्यों हुई, पूछने वाला भी कोई नहीं है। अपने आप को समझाने में बहुत समय लगा उसे कि यह सच ही है, जैसे शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, वैसे ही बेटा भी। सोमेश जैसे पति को पाकर उसने खुद को हमेशा भाग्यशाली समझा था, लेकिन 10 साल पहले सोमेश हृदयाघात के कारण नहीं रहे तो सुखदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटी आस के साथ बच्चों से ही उम्मीद थी कि वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे आते कि उनका टूटा मन जुड़ न पाता। उनके स्नेह के किसी भी और छोर की अब बच्चों को जरूरत नहीं थी। बहू नीता अलग रहना चाहती थी तो विपिन ने पत्नी की इच्छा अनुसार लखनऊ में ही दूसरा घर खरीद लिया था। निकिता की शादी बनारस में हुई। वह संयुक्त परिवार से थी, घर की बड़ी बहू थी। उसके ऊपर घर परिवार की काफी जिम्मेदारियां रहती थीं। उसका आना कम ही होता था। विपिन बहुत दिनों बाद आता। सुखदा कभी चिंकी सोनू को लाने के लिए कहती तो उसका जवाब होता था, मैं ऑफिस से ही आया हूँ, टाइम नहीं मिलता। और नीता तो झांकती ही नहीं थी। बस अब सुखदा की नीरसी दिनचर्या में न कोई उमंग थी, न उत्सुकता, न कोई आकर्षण, न कोई मनोरंजन। आस पड़ोस की किसी सहेली से थोड़ी बातचीत हो जाती तो समय कट जाता। पढ़ने का शौक उसे शुरू से था, इसलिए उसने घर के पास ही बनी लाइब्रेरी की सदस्यता ले ली थी। सोचा पार्क से उठकर लाइब्रेरी से कोई पत्रिका लेती जाऊंगी। वह लाइब्रेरी पहुंची तो एक और व्यक्ति उन्हें वहां दिखा। उन्हें वह अक्सर पार्क में भी देख चुकी थी। सुखदा ने सुना कि वह रिसेप्शन पर बैठे लड़के से किसी मूवी की बातें कर रहे थे। लड़का खूब हंस रहा था। सुखदा ने हैरानी से फिर उन्हें देखा। उम्र होगी लगभग 60 साल की। इस उम्र में इतनी मस्ती, क्या आदमी है यह। अब उसे याद आया, पार्क में भी इस आदमी ने लाफ्टर क्लब बना रखा है। उस आदमी को भी शायद सुखदा का चेहरा परिचित लगा होगा। उसने सुखदा को देखकर कहा, हेलो, आपको सुबह पार्क में देखता हूँ, शाम को भी जाती हैं क्या? सुखदा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं सुधीर, इस रोड के सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ। सुखदा ने भी अपना परिचय दिया, फिर पत्रिका देखने लगी। सुधीर ने बातचीत जारी रखी, आजकल लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक जरा कम ही है, या उनके पास समय नहीं है। मेरे जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें रोज बिना कुछ पढ़े चैन ही नहीं मिलता। कहकर सुधीर ने एक ठहाका लगाया। सुखदा भी मुस्कुरा दी। सुधीर बोलते रहे, अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया, अब आराम से पढ़ने का शौक पूरा हो जाएगा। सुखदा उन्हें नमस्ते कह अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंची तो घर में फैले सन्नाटे से रोज की तरह उसे घबराहट हुई। उसने टीवी चलाकर पुराने गाने लगा लिए। पार्क में सुबह शाम जाना उसका एक नियम बन चुका था। अगला दिन एक और सुबह कुछ खामोश थी। सुखदा पार्क की तरफ जा रही थी कि सुधीर रास्ते में ही मिल गए। सुखदा को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके साथ ही चलने लगे। सुखदा पहले कुछ असहज रही, फिर सुधीर से बातें करते हुए कब पार्क आ गया पता ही नहीं चला। सुधीर ने कहा, अब आप अपने चक्कर लगाइए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुखदा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और जाते जाते रुककर सुधीर ने कहा, ऐसा करते हैं वापस साथ में चलेंगे।
सुखदा ने आज सुधीर के बारे में सोचते हुए ही चक्कर लगाए। लौटते समय सुधीर की बातें जारी थीं। सुखदा सुधीर को ध्यान से देख रही थी। एकदम चुस्त दुरुस्त, हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे बात कर सकते थे। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर लौट गए। अब यह रोज का क्रम बन गया। दोनों साथ जाते, साथ आते। सुखदा को उनका साथ अच्छा लगने लगा। अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगने लगा वो अकेली नहीं है। वे एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात सुनने का समय है। वो हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह बात मन को शांति देती है। सुधीर कभी कभी सुखदा के घर आ जाते। दिल खुलने से अंतरंगता भी बढ़ी। बाहर भी साथ आने जाने लगे। सब कुछ अपने आप होता जा रहा था। परिवार के बारे में पूछने पर सुधीर ने बताया था, हमारा प्रेम विवाह था, लेकिन विवाह के 6 महीने बाद ही रश्मि की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बस उसके बाद मैं अकेला ही रहा। खुद को नौकरी की व्यस्तताओं में भुला दिया। रिटायरमेंट के बाद बस यहीं रहने आ गया। सुखदा ने भी शोमेश और बच्चों के बारे में उन्हें सब बताया था। एक दिन सुखदा सुबह सैर के लिए नहीं गई तो सैर से लौटते हुए सुधीर सीधे उसके घर आ गए। सुखदा तेज बुखार से तप रही थी। सुधीर ने अपना तो भरी डांट लगाते हुए कहा, फोन नहीं कर सकती थी? चलो डॉक्टर के पास। विपिन को बता दिया है, वो आएगा, उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, अभी तो कोई दवाई ले लो, मैं देखता हूँ। सुधीर ने किचन में जाकर अपने आप ही सामान ढूंढकर चाय बनाई और 2 ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाकर ले आए और हंसते हुए बोले, आज आपको मेरी एक और खूबी पता चल जाएगी कि मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ। सुखदा को उनके कहने के ढंग पर हंसी आ गई। सुखदा को दवाई खिलाकर सुधीर अपने घर लौट गए। पूरा दिन सुखदा विपिन के आने का, उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह न आया, न फ़ोन किया। और आज इस बुखार ने सुखदा की रही सही आशा भी खत्म कर दी कि अलग ही सही, बेटा रहता तो इसी शहर में है।